ये पढ़ा जाएगा अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है और उसमें एक ही जनक अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये अमीबा है ये अमीबा है, ठीक है। तो ये अमीबा, एक ही अमीबा अपने ही जैसे दो डॉटर सेल्स की उत्पत्ति किया हुआ है। संतति कोशिकाओं, ठीक ना। अमीबा एक है और यह एक ही अमीबा वो बीच से टूट करके और फिर अपने ही जैसे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण किया हुआ है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये अमीबा से होते हैं, अमीबा से उत्पन्न जो ये दोनों संतति कोशिकाएं हैं, ये दोनों संतति कोशिकाएं अपने मातृ कोशिका के बिल्कुल समान होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो अगर कोई भी कोशिका या फिर कोई भी ऑफस्प्रिंग यानी जो उसका संतान है, अगर ये संतान बिल्कुल अगर अपने माता पिता के हूबहू हो, अपने पेरेंट्स का अगर हूबहू हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। उसको क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब होता है कि ऐसी संतान है जो अपने माता पिता के बिल्कुल समान हो, और यह क्लोन जो होता है केवल सिंगल या तो प्रोटोजोआ में या फिर ऐसे जीव जिसके अंदर अलैंगिक जनन हो रहे हों। तो अलैंगिक जनन होने वाले जंतुओं के अंदर ये क्लोन होता है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा कि इसका मेथड क्या है, अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती हैं। मेथड ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, देखिए अलैंगिक जनन की विधियों में पहला आता है आपका बाइनरी फिजन। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विविभाजन। देखिए बाइनरी फिजन क्या है, द्विविभाजन किसे कहते हैं। तो द्विविभाजन का मतलब होता है कि इसमें ऐसे जीव रखे जाते हैं जो अपने ही जैसे एक नए संतान की उत्पत्ति करे। जैसे अमीबा है, ये होता है पेलिकल या सेलवाल भी कह सकते हैं उसको, पेलिकल। ये होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें होता है क्या कि अगर ये अमीबा जैसे वो मेच्योर्ड होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो परिपक्व होने के बाद इसकी जो पेलिकल लेयर होती है वो बीच से दबना शुरू कर जाती है। इसके अंदर जो परसेंट उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी लंबाई में ग्रोथ कर जाता है। देखिए ये अमीबा है और ये अमीबा का जो पेलिकल लेयर है बीच से दबना शुरू हो गई है। अब बीच से दब करके एक ऐसा फॉर्म आ जाता है कि इसके अंदर जो परसेंट उसके न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं। अब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस सेपरेट हो गए। अब इसका लास्ट फॉर्म है कि ये लास्ट स्टेप में जाकर के इसका पेलिकल लेयर टूट जाता है और टूटने के बाद यहाँ से दो संतति यानी
टू डाटर्स टू डाटा सेल्स। हाँ, तो देखिए दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो ये दो संतति कोशिकाओं का निर्माण जब हुआ तो ये दोनों संतति कोशिकाएं जो हैं यह अपने मात्र कोशिका के बिल्कुल समान हैं। तो अब इसको हम कहेंगे क्लोन, क्लोन कहा जाएगा। अब इस तरह का जो द्विविभाजन होता है वो होता है, एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो अमीबा, यूग्लिना और कह सकते हैं प्रोटोजोआ, सभी प्रोटोजोआंस में, ठीक है। यानी अमीबा होता है, यूग्लिना होता है, जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं सभी प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के अंदर ये बाइनरी फिशन होता है। हाँ, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और फिर अगली टॉपिक इसकी फिर अगले दिन नेक्स्ट डे। थैंक यू।